राजकुमार सिद्धार्थ शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। जन्म से ही वह बहुत ही कोमल स्वभाव और करुणामय हृदय वाले थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही विलासिता और सुख सुविधाओं से घेर कर रखा ताकि उन्हें कभी जीवन के दुख न दिखे। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने पहली बार देखा कि एक आदमी झुका हुआ, कमजोर, सफेद बालों वाला, कांपते हाथ पांव से चल रहा है। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है? इसका शरीर ऐसा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बूढ़ा आदमी है। हर इंसान जब वृद्ध होता है तो उसका शरीर ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ चकित रह गए और सोच में पड़ गए, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? कुछ दिन बाद फिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा करा रहा है। उसका शरीर कमजोर और पीड़ा से भरा है। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह क्यों रो रहा है? चन्ना ने कहा, महाराज, यह बीमार है। हर जीव को कभी न कभी रोग का कष्ट झेलना ही पड़ता है। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? एक और दिन उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। बीच में 4 आदमी एक मृत शरीर को बांस पर उठाकर ले जा रहे थे। औरतें रो रही थी, लोग उदास थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने बताया, यह मृत्यु है। हर जीव का अंत यही होता है। सिद्धार्थ गहरे चिंतन में डूब गए, तो जीवन का अंत मृत्यु ही है और कोई इससे बच नहीं सकता। अंत में सिद्धार्थ ने देखा, एक सन्यासी शांति और संतोष के साथ भिक्षा मांगते हुए चल रहा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो उसने दुख और भय से मुक्ति पाली हो। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है? चन्ना ने कहा, यह सन्यासी है। संसार के दुखों को देखकर इसने मोह माया त्याग दी और सत्य की खोज में निकला है। चारों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ का हृदय मथ गया। उन्होंने सोचा, जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु इस दुख से मुक्ति का मार्ग अवश्य होगा। यह सन्यासी जिस शांति में है, वही मार्ग मुझे भी खोजना होगा। इसी विचार ने उन्हें महल और राजसी जीवन त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज के लिए निकलने की प्रेरणा दी। यही यात्रा आगे चलकर उन्हें गौतम बुद्ध बनाती है।